राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब अगर गुरुग्राम की बात करें तो 2 नए और मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में भी कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं और गुरुग्राम में अब कोरोना के कुल 13 मामले हो चुके हैं और गुरुग्राम में कोरोना के 6 एक्टिव केस हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 9 एक्टिव मामले हैं। तो कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। ये केस रोजाना आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में कुल 13 केस आपको बता दें कि सामने अभी तक आ चुके हैं, यानी कुल 13 मामले गुरुग्राम में अभी तक, और ये संख्या लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है। आज भी 2 नए मरीज कोरोना के मिले हैं गुरुग्राम में और रोज़ आप देखते हैं कि ये संख्या 1 या 2 इस तरह से रोज़ाना बढ़ती हुई दिख रही है और फरीदाबाद में आज 3 नए मामले हैं। तो गुरुग्राम में 13 और फरीदाबाद के अंदर ये 9 केस अभी तक कोरोना के हो चुके हैं और 6 एक्टिव केस अभी गुरुग्राम के अंदर बताए जा रहे हैं। तो ये केस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब सावधानी बरतना ज़रूरी है कोविड को लेकर के। अब देखिए, आपको अलग अलग जिलों का हाल बता देते हैं। गुरुग्राम में आप देखिए 13 मामले हैं, फरीदाबाद में ये 9 केस हैं। इसी तरह से करनाल और यमुनानगर में एक एक मामला है और ये संख्या रोज़ाना आप देखते हैं कि जो बढ़ती हुई है वो नज़र आती है। अब गुरुग्राम में कुल 13 केसेस हो चुके हैं, यानी कि अभी तक गुरुग्राम में अगर आप देखें तो ये जो केस हैं कोविड के वो 13 हैं। फरीदाबाद में ये 9 कोविड के केस हैं, यमुनानगर में 1 और करनाल में 1 मामला है। तो ये मामले लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से प्रदेश के ये कुछ जिले हैं जहां पर कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या गुरुग्राम की है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के सीएम सैनी ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मौसम में बदलने से ये दिक्कतें होती हैं। कोरोना को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है। इतना कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, वो वेरिएंट नहीं है कोई, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है तो सीजन के साथ कई प्रकार के दिक्कतें आ जाती हैं। आजकल मौसम का परिवर्तन भी होता है, परंतु अगर कोई इस प्रकार का हमारी पूरी पहले भी तैयारी थी, अब भी तैयारी है, इसमें कोई पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई 1-2 पेशेंट आया वो जल्दी ठीक होकर के भी चला गया। तो सिरसा में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल जिले में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। जिले में स्वास्थ्य विभाग के 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो कि चल रहे हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सिरसा के सभी पीएचसी और नागरिक अस्पताल में फ्लू कॉर्नर बनाया गया है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में 6 बेड का एक अलग से वार्ड भी बनाया गया है। कोविड से रिलेटेड अपने सबसे पहले तो हमारी डीजी साहब के साथ वीसीज हो रही हैं दिल्ली, तो उसमें निर्देश दिए गए हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि पिछली बारी जब कोविड आया था तो इसके बारे में काफ़ी पता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो यूज़ किया जाए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग जो है इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अगर कोई केसेस बढ़ते हैं हमारे, तो कोई किसी को जुकाम, खांसी, बुखार या ऐसा कोई सिम्टम लगता है जो कोविड से रिलेटेड है, तो यहाँ सिविल अस्पताल में अपने आकर उसकी जांच करी जा सकती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका जीनोम टाइपिंग कर रही है, कोई भी पॉजिटिव आएगा तो सैंपल वहाँ भेजा जाएगा मेडिकल कॉलेज लेवल पे, तो उसमें जीनोम की टाइपिंग हो रही है। तो जो नया वेरिएंट बता रहे हैं, जो नया वेरिएंट है ये जो 3rd वेव आई थी उसका ही सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जो थी। तो उससे कोई ज़्यादा कोई मतलब इसमें हमें पिछली बारी इतना कोई परेशानी नहीं हुई थी, तो उम्मीद है इस बार भी हम कंट्रोल कर। तो देश में कोविड-19 फिर से पांव पसार रहा है और नूह जिले में कोरोना वायरस को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हालांकि जिले में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं है। नूह में स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर के कितना सतर्क है, एसएमओ नूह कपिल ने ये जानकारी दी। जी आप बता दें आपको को लगातार कोविड के केस पड़ोसी जिले से आ रहे हैं और वहीं बता दें कि अब नूह जिले की अगर बात करते हैं, नूह जिले में अभी तक कोई भी कोविड का केस नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पे की ली है। और आज हमारे साथ एसएमओ कपिल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम इस कोविड को लेकर डिस्कस करेंगे, क्या कुछ तैयारी की गई है और कितने केसेस नूह जिले में आए हैं और साथ ही साथ इसमें क्या कुछ सुविधाएं इसमें बढ़ती जा रही हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं नूह जिले में कोविड को लेकर, सर क्या कोई केसेस ऐसा आया है, क्या कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दिए हैं किसी मरीज में?
नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। देखिए, अभी जो आपने बताया पास के ज़िलों में केसेज़ आए हैं, लेकिन वो तो गॉड ग्रेस है हमारे ज़िले में अभी तक कोई केस नहीं आया है। जी। दूसरी बात सारी पीएचसीज़ और सीएचसीज़ पे हमारे वर्दी सिविल सर्जन साहब ने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि सारी वॉर रेडी रहेंगी। जो भी आईएलआई के और सारी के जो भी केस आते हैं उनके लिए अलग से ही ओपीडी का बंदोबस्त किया गया है। और सबसे मेन चीज़ ज़रूरी क्या है कि अभी ये एक दस्तक है, इसमें किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सब कोई पुरानी बात नहीं है, कुछ कुछ साल पहले ही हम इससे गुजरे हैं। तो इतना ही कह सकता हूँ कि सावधानी ज़रूरी है, पैनिक नहीं करना है। वही अपना डिस्टेंसिंग कोशिश करो और अपना अगर आपको लगता है आपके इस तरह के कोई लक्षण हैं या उसकी अपनी टेस्टिंग करवाइए। यही मेरी आपसे गुजारिश है। सर बात तो ये थे हमारे साथ एसएमओ नुह के डॉक्टर कपिल थे और जिन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पे दी किस तरह से स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अपनी पूरी तैयारी की गई है, उसको बचाव क्या है, क्या उसके लक्षण है, उसके बारे में बारीकी से बताया है। आप देख रहे हैं नुह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो कोविड के केसेस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलग अलग जगहों पर भी आप देख रहे हैं कि जो अपनी अपनी तैयारियां हैं उसको पूरा कर रहा है। वो जिले जहां पर अभी तक एक भी कोविड का मामला नहीं है वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अगर केसेस ये मिलते हैं तो फिर बचाव की जो व्यवस्था है वो कैसे करनी है, इसको लेकर के अभी से आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। चाहे डेडिकेटेड कोविड वार्ड को बनाने की बात हो या फिर अलग से इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं उनको अलर्ट पर रहने की बात हो, साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो, दवाइयों की बात हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको स्वास्थ्य विभाग इंश्योर करने में लगा है कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि बार बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कहा जा रहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केसेस बहुत ज़्यादा, अगर आप कहें कि परेशान करने वाले नहीं हैं, संख्या भी ज़्यादा नहीं है, और दूसरा जो सिम्टम्स लोगों को आ रहे हैं या जिस तरह से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं उसमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी को ये इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं या टेस्ट में अगर आप पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो होम आइसोलेशन या मेडिकेशन से आप ठीक भी हो जा रहे हैं। तो इसलिए सावधानी आपको रखनी है ताकि आप इस संक्रमण की चपेट में ना आएँ। और अगर ज़रा सा भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ सिम्टम्स जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कोविड से संबंधित, अगर उस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, और साथ ही साथ जैसा आपको डॉक्टर्स बताता है आप उस हिसाब से उसको फॉलो करते हुए अपने आप को होम आइसोलेशन में भी रख करके सही कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो कोविड से अभी फिलहाल सावधान रहने की ज़रूरत है, और कोविड अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि केसेस सामने आ रहे हैं, इस पर किस तरह से आपको प्रिकॉशन लेना है आज उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो केस कोविड के लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं और तेज़ी के साथ ये जो संख्या है वो बढ़ रही है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, पैनिक नहीं होना है। और चूँकि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी जो केसेस हैं वो नहीं है, इसलिए जितना जल्दी आप अलर्ट हो जाएंगे, जितना जल्दी आप कोविड प्रोटोकॉल को पालन उसका करना शुरू करेंगे, उतनी ही तेज़ी के साथ आप ये कह सकते हैं कि आप इससे निपट भी सकते हैं, और उतना ही जल्दी आप देखेंगे कि एक बार फिर से ये जो संख्या है वो आपको कम होती हुई दिखेगी। हालांकि अभी ज़रूर ये थोड़ा केस आप कह सकते हैं कि बढ़े हैं पूरे देश के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सावधानी अभी आपको बरतने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर अमरेंद्र मल्ही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर अमरेंद्र मल्ही जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। डॉक्टर अमरेंद्र मल्ही जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि कोविड के केसेस हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक सवाल जो हर आम और खास के जहन में है कि क्या करें, अब क्या करना चाहिए लोगों को, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। बहुत बढ़िया। तो
जैसे 2019 में कोविड स्टार्ट हुआ था पहले, अभी फिर दोबारा ओमिक्रॉन वेरिएंट ही NB1.8.1 करके और LF7 करके म्यूटेशन सामने आ रही हैं, जो ओमिक्रॉन की ही वेरिएंट है। तो अभी वो उसको WHO ने अभी उसको स्टडी कर रहे हैं। अभी ये पता चला है कि इतना ज्यादा अभी तक तो कोई घातक सामने नहीं आया, बट आपने बोला कि क्या करना चाहिए, वो मैं बताता हूँ कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आज भी कारगर सिद्ध है जो 2019 में था। जैसे इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी आज भी उतनी जरूरी है। हैंड हाइजीन आप हर आधे घंटे बाद साफ कर सकते हैं। क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाएं, भीड़ भाड़ इलाके वाले जगह पे मत जाएं। हो सके तो मास्क लगा के रखें। मास्क लगाया होगा तो आपको भी इन्फेक्शन नहीं जाएगी, आएगी भी नहीं और जाएगी भी नहीं। मास्क का क्या फायदा है कि आपको ये इतना पता होगा कि अब अगर क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हो, किसी को वैसे ही अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रही हो, तो अगर आपने मास्क डाला हुआ है तो आपको वो ड्रॉपलेट्स आपके नेजल कैविटी और मुंह के रास्ते अंदर नहीं जाते। तो ये एक वो चीजें हैं जो आप आराम से घर बैठ के की जा सकती हैं। और जैसे अगर ज्यादा काम घर से बैठ के करने वाले हो तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। ओवर क्राउडेड बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी बाहर जाने की तो मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और हाथ को बार बार हर आधे घंटे बाद साफ करते रहें। डॉक्टर मल्लिक जी, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि ये भी सवाल लोगों के जहन में है कि सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कोविड में हर बार रहे, लेकिन इस बार अब चूंकि ये जब मौसम बदलता है तो लोगों को सर्दी जुकाम या इस तरह की शिकायतें होती हैं। कोविड का टेस्ट उनको कब कराना है या उनको कब ये डॉक्टर से जाकर के पूछना है कि कोविड का टेस्ट मैं कराऊं, या डॉक्टर्स को कब प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आपको कोविड का टेस्ट कराना है? इस विषय को अगर थोड़ा सा आप बता पाएं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि लोगों के जहन में ये है कि सर्दी जुकाम हो रहा है तो क्या मैं कोविड का टेस्ट करा लूं जाकर के? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसमें 3-4 चीजें हैं जो अलामतें, सिम्टम्स हैं, वो बार बार कोविड में वही आ रही हैं। कफ, इस बार ये जो कफ है थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड कफ रहती है। अगर 3-4 दिन तक ठीक नहीं हो पा रही तो हो सकता है कि वो कोविड का हो सकता है, कोविड के कारण वो हो रही हो। स्नीजिंग, छिक्के आना कह सकते हो, मलेज हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है। ये अगर सिम्टम्स आ रहे हैं जहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसी वक्त आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपका कोविड का इलाज, कोविड का उसी वक्त टेस्ट करा के तो अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। देरी बिल्कुल नहीं करनी। जरा सा भी आपको दूसरे तीसरे दिन भी सांस फूल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, हो सके तो पहले ही, जिस दिन आपको कोई फीवर आ रहा हो, कफ थोड़ी लंबी कफ रह रही हो, एक 24 घंटे में, एक दिन में लगाते 3-4 बार एपिसोड कफ के आगे हों, मलेज रह रहा हो, तो आप डील नहीं बरतनी, आपने डॉक्टर के पास जाना है। वो इसलिए जाना है कि आप जिस घर में रह रहे हो उसमें अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, बच्चे हैं छोटे, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको हमने बचाना है, इसलिए टेस्ट करना है। और हमको अपने आप आइसोलेट हो जाना है, थोड़ा सा क्वारंटाइन करके रखना है कि हमारे नजदीकियों को इन्फेक्शन ना फैले। अच्छा डॉक्टर अमृत मल्ही जी, एक प्रश्न और भी लोगों के जहन में है, चूंकि अब ऑलमोस्ट सभी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं कोविड की उस 3rd वेव के बाद, तो क्या बहुत ज़्यादा लोगों को अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, या सिंपल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, या अगर कोई सिम्टम है डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है आप उसको फॉलो करें, आप सही हो सकते हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है? थोड़ा सा अगर इसको भी आप विस्तार से बता पाएँ दर्शकों के लिए। एब्सोल्युटली। सबसे पहले पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाई अलर्ट पे है सब, हेल्थ मिनिस्ट्री भी और जितनी भी स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री हैं, सभी हाई अलर्ट पे हैं। हाँ, इसलिए हाई अलर्ट पे हैं, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी चीज है। लोग देखो जागरूक नहीं करेंगे तो वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से जा सकते हैं, और ना जागरूक करेंगे केसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि हमने केसेस और बढ़ने नहीं देने, और अपना ख्याल भी रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। अभी जैसे आपने बताया कि लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सावधानियां यही बरतनी चाहिए, बार बार मैं वही बता रहा हूँ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके कारण हमको ध्यान रखना है। हम बार बार सबको यही बता रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क,
फिर सोशल डिस्टेंसिंग, फिर फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग आफ्टर एवरी 30 मिनट्स कर सकते हो, साबुन से भी कर सकते हो और कुछ भी आप यूज कर सकते हो, सैनिटाइजर यूज कर सकते हो, जिसके कारण आपने ये चीजें करके रखनी है, तो जिसके कारण हम बचाव अपना भी कर सकेंगे और दूसरा का बचाव कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर मली जी, अभी जिस तरह के केसेस आ रहे हैं उसमें क्या हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे हैं? क्योंकि कुछ हम लोगों ने देखा जो डाटा आ रहा है उसमें कुछ डेथ्स को भी रिपोर्ट किया गया है, तो क्या ज़्यादातर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हो रही है या होम आइसोलेशन में ही सही हो जा रहे हैं, या ये नया वेरिएंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है? अगर थोड़ा सा इसको आप बता पाएं। देखो, अभी WHO इसको समझने की कोशिश कर रहा है, वेरिएंट ऑफ जिसको कहते हैं कि अभी जिसने समझना है, ये हेल्थ अथॉरिटीज लगी हुई हैं, WHO लगा हुआ है इनको समझने में। NB 1.8.1 एंड LF7 ये दो माइक्रो वेरिएंट्स जो वेरिएंट्स हैं वो समझ के आ रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन के ही वेरिएंट्स लग रहे हैं। तो मैं ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या सावधानी उनको क्या बरतनी जरूरी है। अभी देखो, जैसे ये वेरिएंट अभी बहुत नया है, इसको पहचानने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे ओल्ड एज मतलब 65 से प्लस जिनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी कम होती है, उनको जरा एहतियात बरतने की जरूरत है। जो बच्चे 12 साल से छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न है, जो इन्फेंट्स हैं, उनको एहतियात बरतने की पेरेंट्स को जरूरी है। और जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डेफिशिएंट है, जैसे कोई ल्यूकीमिया के पेशेंट्स हैं, लिम्फोमा के पेशेंट हैं, या कोई कैंसर के पेशेंट हैं, जिनको ऑलरेडी पहले कोई टीबी हो चुका है, जहाँ पहले कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चल रही है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज चल रही है, कोई IPF करके बीमारी होती है वो चल रही है, अगर उनको ऐसे दिखते हैं, पहले हार्ट एलिमेंट पहले कोई है, उनको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज रह चुकी है, कोई पहले MI अटैक आया हुआ है, जहाँ उनकी बाईपास सर्जरी हुई हुई है, जहाँ जिनमें भी रेस्पिरेटरी और हार्ट की एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी, जहाँ कोई इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट जैसे मैंने पहले बताया, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज, कोई भी तरह का कार्सिनोमा मतलब जैसे कैंसर कोई तरह का है, उनको जरा एहतियात बरतने की जरूरत है, पर पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन जो मैं हाई रिस्क ग्रुप बताए हैं उनको एहतियात ज्यादा बरतना है कि ये इसको ध्यानपूर्वक अपना सेहत का ख्याल रखे, ज्यादा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। अभी चिंता वाली बात नहीं है, जैसे फिर भी 1000 से ऊपर आंकड़ा टच हो चुका है, जिसमें केरला, महाराष्ट्र, अभी चंडीगढ़ में भी केसेस दिख रहे हैं, राजस्थान में भी केसेस दिख रहे हैं, ये इलाकों में कर्नाटका में केसेस दिख रहे हैं, हर जगह पे केसेस कुछ ना कुछ दिख रहे हैं, अभी तो US में भी केसेस दिख रहे हैं। तो एहतियात बरतने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना। हाँ, ये सबको वैक्सीन लगी हुई है, बूस्टर डोज, सेकंड बूस्टर भी लगा हुआ है, इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हुई है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट भी डेवलप हुई है, ये उसके ही भाई बहन है जो जैसे मैं बताया NB 1.8.1 एंड LF7। तो ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द टाइम इम्यूनिटी डेवलप्ड है, फिर भी जो जिनको इम्यूनिटी कम है, जहाँ और आवश्यकता है उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करने के लिए मैं चाहूंगा सभी यूज करें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। भीड़ भाड़ इलाकों में कम जाएं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते तो करें, मास्क पाने की कोशिश करें और अपना आला दुआला साफ रखें और हैंड हाइजीन का अच्छे से प्रोटोकॉल फॉलो करें। ठीक है डॉक्टर अमरेंद्र मल्ही जी, एक सवाल दर्शकों की तरफ से भी आया है और खासतौर से पेरेंट्स से पूछना चाह रहे हैं बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि उनको बाहर खेलने के लिए हम लोग भेजें तो किस बात का ध्यान रखें, या अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के लिए गाइड करना पड़ता है। क्या करना है, स्पेशली वो पेरेंट्स जो वर्किंग है और बच्चों को उनको भेजना पड़ता है, तो वो क्या करें? जब 2019 में कोरोना आया था, 3 साल 2022 तक ये कुछ ना कुछ वेरिएंट्स आते रहे, पहले अल्फा आया, फिर डेल्टा आया, फिर उसके बाद ये ओमिक्रॉन आया। हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो स्कूल्स में भी जा चुके हैं ऑलरेडी, उनमें भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की हुई है कि टीचर्स को जब कोई बच्चा ऐसा दिखे उनको कि जिसमें फीवर है, स्नीजिंग है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंसिंग करके रख लें, जहाँ उसको बोलो कि छुट्टी कर लो, 2-3 दिन बाद आ जाना, जिसके कारण आप दूसरे बच्चों को इन्फेक्ट ना कर पाए, जहाँ टीचर्स इन्फेक्ट ना हो पाए, जहाँ पूरा स्कूल के बच्चे इन्फेक्ट ना हो पाए। तो पेरेंट्स को और टीचर्स को एहतियात देखना है, ये बहुत सावधानी बरतनी है कि कौन सा बच्चा जो अभी बीमार लग सकता है, जैसे उसको लक्षण आ रहे हैं, कफ हो रही है, स्नीजिंग बार बार कर रहा है और थोड़ी फीवर रह रहा है, माइल्डियर्स रह रहे हैं, थोड़ी थकावट हो रही है, महसूस हो रही है, खेलने में दिक्कत आ रही है, उसको
घर पे भेज दें और उसको 2-3 दिन रेस्ट करा के 4 दिन जब तक ठीक नहीं होता तब उसको स्कूल में वापस करें। और उसको स्पेशल ये इंस्ट्रक्शंस टीचर्स को भी दी जाए, प्रिंसिपल भी अपने टीचर्स को बता दें, और हेल्थ मिनिस्ट्री और स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्रीज भी स्कूल्स एंड टीचर्स को जागरूक करें कि बच्चे अगर ऐसे दिखते हैं तो उनको कैसा ख्याल रखना है और किस टाइम पे उसको हॉस्पिटल दिखाना है और किस टाइम पे फैमिली फिजिशियन को दिखाना है। तो ये चीज सभी लगभग सभी स्कूल में इंफॉर्मेशन जा चुकी है। फिर भी अगर नहीं भी गई तो वो जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की हुई है इंस्ट्रक्शन, वो उसको पढ़ें और जागरूक हों। धन्यवाद। डॉक्टर अमरींद्र मल्ही जी, क्योंकि अभी जब बता रहे हैं तो उसी बीच एक और सवाल ये भी आ रहा है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि इसके पहले जो भी वेरिएंट्स आए उस समय चूंकि एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस थी और बहुत सारी गाइडलाइंस थी जो कि सरकार की ओर से भी जारी की गई थी, तो लोग थोड़ा सा उन सारी चीज़ों को लेकर के अवेयर भी हो गए थे और उसका पालन भी हो रहा था क्योंकि प्रशासन उसमें लगा हुआ था। लेकिन अभी इस तरह से कोई इस तरह की सख्ती नहीं है। ये ज़रूर है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे समय में खास एहतियात उनको कैसे वो बरतेंगे? और वो ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हम अपना ख्याल रख भी रहे हैं, हमने मास्क लगाया या सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन हम कर भी रहे हैं, तो दूसरे से क्या ये हमको नहीं हो जाएगा? तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है। तो ये क्यों प्रशासन इसको लेकर के कोई गाइडलाइन या इस तरह की कोई ड्रिल क्यों नहीं हो रही है? वो अपने आप को कैसे सेफ रखें, ये समझना चाह रहे हैं। गोल्डन गाइडलाइंस हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले अपना आला दुआला बिल्कुल साफ रखें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब 2 गज की दूरी आज भी उतनी जरूरी है जो 2019 में जरूरी थी। आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार हर आधे घंटे बाद आप अपना या 1 घंटे बाद अपना हैंड वॉश करके अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें। और अगर आपको लग रहा है, क्योंकि 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होते हैं केसेस जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, एक होते हैं कैरियर्स जिनको इन्फेक्शन नहीं हो रही होती पर वायरस अंदर गया होता है, पर वो जब सांस ले रहे होते हैं खुली हवा में तो वो स्प्रेड कर सकते हैं। सो देयर आर केसेस एंड देयर आर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक नहीं, सिम्टम्स नहीं होते, पर वो कैरियर होते हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं हो रही होती क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, पर वायरस उनके ड्रॉपलेट्स की वजह से जब स्नीज करेंगे या कुछ सांस भी लेते हैं वो दूसरों में फैला सकते हैं। तो उनको ये एहतियात रखना है कि हमको आप ये सोच के चलो कि सब आसपास सब गंदगी है, बट हमने अपने आप को कैसे प्रिवेंट करना है। अगर किसी को है भी जो एसिम्प्टोमेटिक कैरी है, उससे भी कैसे प्रिवेंट करना है? मास्क डाल करके जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बना कर रखें, हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहें, आला दुआला अपना बिल्कुल साफ रखें, और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उसको वो फॉलो करते रहें। और जब भी उनको लगता है कि ये सिम्टम्स कफ या स्नीजिंग जहाँ माइल्ड जस्ट स्टार्ट होने लगे हैं, जहाँ उनको सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, उसी वक्त डॉक्टर के पास जाएं, अपना कोविड टेस्ट कराएं और उसके बाद अपना इलाज स्टार्ट करें। जी। अच्छा अमरींद्र मल्ही जी, चूंकि आपने कहा कि जिनको क्रॉनिक डिजीज है उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, उस बारे में मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारियां हैं क्योंकि ऑलरेडी 2-3 साल लोगों ने इसमें बिताए हैं। लेकिन चूंकि अब 1-2 साल हम लोग देख रहे हैं, लगभग 2-2.5 साल ऐसा रहा जिसमें थोड़ा सा ये जो कोविड के मामले हैं थोड़े शांत थे। लोग फिर ये पूछ रहे हैं कि अगर उनको शुगर है या वो BP के पेशेंट्स हैं, क्या उनको भी विशेष ख्याल रखने की अभी ज़रूरत है या उनको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है अभी? थोड़ा सा अगर इसको बता पाएं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। देखो, शुगर वाले पेशेंट्स, ओबेसिटी मोटापा वाले पेशेंट्स और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक जिनको पहले हुआ है, जिनका बाईपास सर्जरी हुई है, या जिनको लंग्स की कोई भी दिक्कत है, टीबी है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, एम्फाइसेमेटिस चेंजेस है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इनको लंग की, हार्ट की, ओबेसिटी, शुगर, हाइपरटेंशन, इन सबको ये हाई रिस्क में आते हैं। जी जी जी। ओल्ड एज 70+ हाई रिस्क में आते हैं, थोड़ी सी उनकी इम्यूनिटी कम होती है। आजकल तो वैसे तो ओल्ड एज में भी इम्यूनिटी अच्छी रहती है क्योंकि दे आर डूइंग वेरी वेल, एक्सरसाइज का ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी ये थोड़ी सी इम्यूनिटी कम होती है। जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी कैंसर पेशेंट है, ल्यूकीमियाज हैं, लिम्फोमाज हैं, मैंने लंग डिजीज बता दी, हार्ट डिजीज बता दी, शुगर बता दी, ब्लड प्रेशर बता दिया, और ओबेसिटी जो मोटापन है, ये सभी हाई रिस्क में आते हैं। उनको खास तौर पे इसका एहतियात बरतना है, अच्छे से उसको समझ के कि हमको कोविड एप्रोप्रिएट
बिहेवियर अच्छे से फॉलो करना जी। है। जैसे मैंने सब कुछ बताया, जी, मास्क डाल के रखना है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो तो वो करो, और दूरी बना के रखो, 2 गज की दूरी आज भी बहुत है जरूरी, और हैंड हाइजीन अच्छा करके रखना। ये सारी बीमारियां उनको हाई रिस्क में आते हैं, उनको अच्छे से एहतियात बरतना है और अपना समय से इलाज भी कराना है अगर अलामतें आती है तो। चलिए डॉक्टर अमृत मल्लिक जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे दर्शकों की इतनी सारी समस्याओं का आपने समाधान किया। अब प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद में जैसे ही कोरोना के मरीज सामने आए हैं, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना को लेकर के पलवल का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय भगवान जाटान ने यह कहा है कि कोरोना को लेकर के वो पूरी तरह से तैयार हैं, मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2020 में आए कोरोना ने सावधानी बरतने की जो हमें सीख दी है वो हम सबको याद रखनी होगी। जिस तरह से 2020-21 में कोरोना ने दस्तक दी थी और लोगों को पूरी तरह से इससे मार खानी पड़ी थी, इसको लेकर अब फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। हमारे पड़ोसी जिला फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोरोना का मरीज सामने आ चुके हैं। उसको लेकर पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे अस्पतालों में, उसको लेकर हम जिला सिविल सर्जन डॉक्टर जयभगवान जाटान हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से पलवल में इस कोरोना को लेकर तैयारियां हैं और क्या क्या इंतजाम अस्पताल में किए जाएंगे, क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम अपने पड़ोसी जिले हैं और उनमें कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। तो अपने यहाँ किस तरह से इंतजाम होंगे सर, कोरोना के किस तरह से इंतजाम पलवल में किए जाएंगे? ये बात ठीक है, गुड़गांव और फरीदाबाद व कुछ जिलों में कुछ केसेस हरियाणा में कोविड के आए हैं, और जो ये कोविड है ये बताया गया है कि ज़्यादा इन्फेक्शियस है मगर ज़्यादा वायरुलेंट नहीं है, खतरनाक नहीं है। तो इसको लेकर हमने पलवल में भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है पिछले 1 हफ्ता से। तो हमारी जो मॉलिक्यूलर लैब है उसके अंदर जो भी हमने उसको चालू कर दिया है, और इसके लिए जो RT-PCR किट्स और रैपिड एंटीजन जो किट हैं वो जो भी रिक्वायर्ड जो मास्क हैं और जो हमारे PP किट हैं, सैनिटाइज़र हैं, हैंड वॉशिंग है, शू कवर हैं, और जो भी आवश्यक सामान है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आज शाम तक हमारी पूरी हो जाएगी, और कल सुबह से जो मॉलिक्यूलर लैब है वो पूरी तरह से यहाँ पे फंक्शनल हो जाएगी। और सेकंड, हमने जो हमारे फ्लू कॉर्नर हैं हॉस्पिटल के अंदर एक फ्लू कॉर्नर बनाए हैं, जिसमें जिस भी पेशेंट को कोई खांसी जुकाम या कोई गहरी सांस की कोई तकलीफ है तो उन मरीजों के लिए हम जो जनरल OPD है उससे अलग फ्लू कॉर्नर हमने बनाया है, ताकि वो उन जनरल पेशेंट के साथ मिक्सअप ना हो सके। उसके लिए हमने अलग से डॉक्टर बैठाए हैं, अलग से टेक्नीशियन बैठाए हैं, अलग से फार्मासिस्ट बैठाए हैं, ताकि उनकी जो एंट्री और एग्जिट है वो भी अलग से होगा उनका, और वो जनरल पेशेंट के साथ मिक्सअप नहीं होंगे। तो उसके लिए हमने आज से ही वो फ्लू कॉर्नर चालू कर दिए हैं, और इसके साथ साथ हमने जो होम आइसोलेशन किट्स है वो भी अपनी तैयार कर दी है। अगर कोई हमारे पास इस तरह का कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उनको होम आइसोलेशन हम एडवाइस करेंगे, और होम आइसोलेशन में जो मेडिसिन होती हैं वो भी हमने अपनी तैयार कर ली है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके जो कुछ पेशेंट्स को जिनको पॉजिटिव होंगे वो होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करेंगे, और उनकी जो किट जो उनको मेडिसिन दवाइयाँ चाहिए वो उन रोगियों को घर पर पहुँचाएँगे। इसके साथ में हमारे जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं हमारे पास 90 जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं हॉस्पिटल में, और जो हमारे पास 100 जो बेड हैं वो ऑक्सीजन के बेड हैं, और जो हमारा मैनीफोल्ड है, गैस मैनीफोल्ड है, वो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो सब हमने अपनी तैयारियां कर ली हैं। किस तरह से सिविल सर्जन डॉक्टर जयभगवान जाटान ने कहा है कि जिस तरह से अपने पड़ोसी जिला फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो कोरोना के मरीज सामने हैं उनको लेकर यहाँ पर पलवल में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो कोरोना को लेकर के आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो तैयारियां हैं वो स्वास्थ्य महकमे के द्वारा की जा रही हैं, और खासतौर से जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट पर है। लेकिन गुरुग्राम की स्थितियां क्या हैं, इसको एक बार फिर से बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशन इस समय जुड़ चुके हैं। गुलशन, गुरुग्राम के अंदर केसेस हम लोग देख रहे हैं कि रोजाना बढ़ते हैं, आज भी कुछ मामले ऐसे हैं जो कि जुड़े हैं, संख्या सबसे ज्यादा प्रदेश के अंदर गुरुग्राम में है कोविड के मरीजों की। क्या हो रहा है गुरुग्राम में, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या और स्पेशल वहां पर जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं, इसको अपडेट करें।
देखिए, अभी गुरुग्राम में टोटल कोरोना के केसेस 13 हो गए हैं। आज 2 नए मामले और सामने आए हैं। हालांकि दोनों जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उन दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अभी टोटल 6 एक्टिव केस हैं, यानी जो 7 अन्य हैं वो फिलहाल ठीक हो चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर जो बता रहे हैं कि अभी जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं उनमें माइल्ड सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा है। यानी बार बार जो स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों की तरफ से हालांकि पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर मैं गुड़गांव स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो यहाँ के गुड़गांव के सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में 30 बेड जो है वो तैयार किए गए हैं। RT-PCR लैब भी तैयार कर दी गई है। इसके अलावा जो रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए भी अलग से काउंटर जो बनाया गया है, जो सैंपल टेस्ट लेते हैं। तो तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, चाहे ऑक्सीजन को लेकर बात हो या दवाइयों को लेकर बात हो या PPE किट को लेकर बात हो। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी निर्देश जारी किए हैं कि अपने अपने अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड जो है वो भी बनाएं, ताकि जो कोरोना मरीज हैं उनको उस आइसोलेट वार्ड में रखा जा सके। क्योंकि ये कोरोना संक्रमण जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी फैलता है, इसलिए जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हो जाता है उसको इसलिए आइसोलेट किया जाता है ताकि वो दूसरे व्यक्ति तक वो संक्रमण न पहुंच सके। तो फिलहाल 6 एक्टिव केस गुरुग्राम में है, 6 के 6 होम आइसोलेशन में उनको रखा गया है। कोई भी मरीज अभी तक अस्पताल में भर्ती नहीं है। हालांकि अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यदि कोई भी माइल्ड सिम्टम्स के अलावा कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज जिसको अस्पताल में यदि रखने की ज़रूरत है तो अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड जो है वो बना दिया गया है। फिलहाल लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो सिविल अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बैठक कर रहा हो या IMA से बैठक कर रहा हो या जो ऑक्सीजन प्लांट है उनसे बात करने की बात हो या दवाइयों को लेकर हो या PPE किट को लेकर हो, क्योंकि ये तमाम जो भी कोरोना मरीजों की सुविधाओं के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं उन सभी को पहले से ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रख रहा है, ताकि अगर केसेस बढ़ते हैं, जिस तरह लगातार ये आंकड़ा एक सप्ताह का ये आंकड़ा है जो 13 में संख्या आपको बता रहा हूँ, ये केवल एक सप्ताह का आंकड़ा है। बिल्कुल, लेकिन गुलशन इसमें एक बड़ी बात ये है कि जो केसेस अब ट्रेस हो रहे हैं गुलशन, उसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं दिख रही है। क्या ये स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो आप वो फोकस कर पा रहे थे कि लोग ट्रैवल करके आए इसलिए वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग अगर इन्फेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि और भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो इन्फेक्टेड हों। तो फिर स्वास्थ्य विभाग ये जो टेस्टिंग है उसको कैसे बढ़ाएगा ताकि ये और ज्यादा ना फैले? क्या ये एक बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के लिए और इस दिशा में क्या काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? कोई जानकारी? देखिए, अगर 13 मैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करूं जो गुरुग्राम में है, उनमें कई ऐसे मरीज हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनकी जॉर्जिया, बेंगलोर, मुंबई और अन्य जो राज्यों से वो आए हैं। हालांकि जो अभी हाल ही में अगर 2 दिन की मैं बात करूं, कल और आज की, तो उसमें कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आज भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कल भी जो 2 मरीज पॉजिटिव थे उनमें भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। हालांकि चुनौती तो ज़रूर रहती है, क्योंकि जब भी इस तरह से कोरोना अपने पैर पसारता है और एक के बाद एक मामले आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तरह सतर्क नज़र आता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अन्य लोगों को भी सतर्क रहने की इजाज़त दे रहा है और ज़रूरत समझ रहा है कि अन्य जो लोग हैं वो भी अब सतर्क रहें, क्योंकि अगर वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहने, सामाजिक दूरी का पालन ज़रूर करें। इसके अलावा सैनिटाइज का इस्तेमाल वो कर सकते हैं या हाथ बार बार धो सकते हैं, क्योंकि कोई भी लक्षण अगर कोरोना का है, चाहे जैसे आपको खांसी अगर हो रही है, जुकाम अगर हो रहा है, बुखार हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है या खराश हो रही है या बॉडी में दर्द हो रहा है, तो ये लक्षण है। अगर ये लक्षण आपको आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, यदि आपको 1 सप्ताह अगर हो गया है इन्हीं सभी चीज़ों से जूझते हुए, तो आप अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। और कोरोना टेस्ट ये नहीं है कि यदि आपको खांसी है तो आप जाइए और टेस्ट कराइए। अगर आपके अंदर लक्षण है, आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर इस तरह से लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं,
तो आप अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। और कोरोना टेस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सिविल अस्पताल में ही जाने की ज़रूरत है, आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं, वहाँ अपना टेस्ट करा सकते हैं। क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को कहा है कि अपने अपने हॉस्पिटल में अलग से एक विंडो जो है वो तैयार की जाए, ताकि लोगों का आप सैंपल ले सकें और यदि वो कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसे तुरंत जो है आप आइसोलेट कर सकें, उसके लिए आइसोलेशन वार्ड आप बनाइए। तो ये कह दिया गया है। अब ऐसे में अब आने वाले समय में यदि इसी तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो ज़रूर एहतियात तौर पर सभी अस्पतालों ने अपनी तैयारी तो कर रखी है, लेकिन फ़िलहाल स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो मामले अभी सामने आ रहे हैं ये केवल माइल्ड सिम्टम्स हैं, इसमें कोई भी कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको ज़्यादा जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन आम लोगों को घबराने की ज़रूरत है। फिलहाल यदि तो कुल मिलाकर के गुलशन आप ये कह रहे हैं कि पैनिक ना हो, और ये बात डॉक्टर्स भी लगातार कह रहे हैं, लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें लोगों को थोड़ा एहतियात और अलर्ट बरतने की ज़रूरत ज़रूर है। बहुत शुक्रिया गुलशन इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी कुछ अहम जो बातें हैं वो बता देते हैं, कैसे कोविड के जो लक्षण हैं या उससे कैसे आपको बचना है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले तो कोविड प्रोटोकॉल आपको पता है, मास्क पहनना है आपको, ये बचाव का तरीका है। हाथ में आपको साफ सफाई रखनी है, यानी कि हाथों को आप साफ करते रहें नियमित तौर पर। सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत नहीं है तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएँ, भीड़ से बचें। और बहुत आवश्यकता है भीड़ वाली जगहों पर अगर जाना आपके लिए आवश्यक है तो फिर मास्क ज़रूर लगाएं। साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, यानी कि हाइजीन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, इसका ध्यान आप रखें। मुंह और नाक को आप न छुएं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संक्रमण मुंह और नाक के ज़रिए ही सबसे ज़्यादा फैलता है। हेल्दी लाइफस्टाइल आप बनाएं, यानी कि आप इसमें एक्सरसाइज, योगा, जो भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कर सकते हैं उसको आप ज़रूर करें, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव रहे। तो ये बचाव के तरीके हैं, इसको आपने कोविड के दौरान भी लगातार इनका पालन किया है, ये आप सभी को पता है। बस एक बार फिर से आपको इसके अपने दैनिक जो आपकी दिनचर्या है उसमें शामिल करने की ज़रूरत है। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, ये आप ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, साफ़ सफाई रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथों को धोते रहें जितना हो सके, और मुंह और नाक को न छुएं। संक्रमित अगर कोई व्यक्ति आसपास है या कोल्ड या फ्लू का भी संक्रमण है तो आप उससे थोड़ी उचित दूरी बना के रखें। तो पूरे प्रदेश के अंदर कोविड अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में अंबाला में कोविड को लेकर के क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर कि कोरोना को लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है, क्योंकि कोरोना ने हरियाणा में दस्तक दे दी है। इसी को लेकर नागरिक अस्पताल में क्या क्या अरेंजमेंट्स है, जैसा कि सीएमओ पीएमओ ने बताया कि हमारी हर तरफ से तैयारी है, कोविड वार्ड बना दिए गए। तो मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये जो है मास्क, और ये मास्क के लिए सैनिटाइजेशन, और यहाँ पर मास्क, कैप, सभी अरेंजमेंट इन्होंने यहाँ पर किए हैं। ये कोविड का वार्ड है, कोविड-19 वार्ड, जहां पर कि इन्होंने 20 बेड का वार्ड तैयार किया। ये 10 वार्ड का जो 10 बेड का वार्ड है, इसको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर हर चीज जो है तैयार है। वार्ड को पूरा तैयार किया गया है। इसके साथ साथ ये आइसोलेटरी मशीन है, जो मशीन को भी तैयार रखा गया है, और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हर जगह जो है वो की गई है। और यहाँ पर ये 10 बेड का वार्ड है। मैं आगे दिखाना चाहूंगा, एक वार्ड और तैयार किया गया है कोविड को लेकर, जहां पर कि 10 बेड और लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, वो ड्यूटी पर मौजूद है, नर्सिंग स्टाफ मौजूद है। सबने मास्क वेयर किए हुए हैं, और मास्क के लिए सबको बोला भी गया है कि मास्क सब लगा कर रखें। ये कोविड-19 का दूसरा वार्ड है, जहां पर ये पूरी तैयारी है। देखिए वार्ड में दिखाना चाहूंगा, पूरा वार्ड जो है आइसोलेटेड कर पूरा वार्ड तैयार किया गया है, कि अगर कोई अंबाला में टेस्टिंग भी चल रही है, अगर कोई पेशेंट आ जाता है, अभी अंबाला में कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट आ भी जाता है और उसको आइसोलेट करना भी पड़ता है, तो हॉस्पिटल नागरिक अस्पताल अंबाला शहर में इसकी पूरी तैयारी कर दी गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं वार्ड की, जो कि पूरी तरह से तैयार है। मशीनें तैयार हैं, ऑक्सीजन जो है वो भी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट नागरिक अस्पताल में किए गए हैं। तो ये जो अंबाला का नागरिक अस्पताल है, वहां पर कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के अलर्ट से
जो स्टाफ है वो भी पूरे जो इंतजामात हैं स्टाफ के भी किए गए हैं, स्टाफ भी पूरा बिठाया गया है, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, सबने मास्क डाला हुआ है और जो गाइडलाइन है वो भी कहीं ना कहीं नागरिक अस्पताल अंबाला में पूरी हो रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवन अंत, अंबाला से। तो वहीं रेवाड़ी में भी कोविड को लेकर के किस तरह की स्थिति है, हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। खासकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तमाम जो सीएमओ और पीएमओ इनको कह दिया गया कि जो भी संभावित मरीज आते हैं उनकी जांच कराई जाए, फ्लू कॉर्नर बनवाए जाए, वहीं RT-PCR टेस्ट कराए जाए, वहीं अलग से वार्ड बनाने के भी आदेश भी दिए गए हैं। वहीं मास्क को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे साथ रेवाड़ी के पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र यादव मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर कितना खतरनाक ये वायरस है जो अब दोबारा से आया है, तो लोगों को क्या करने की जरूरत है ताकि बिना डरे सतर्क रहकर उससे बचा सके। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, बिल्कुल कोई पैनिक की जरूरत नहीं। ऑलरेडी हमारे वैक्सीन लग गए हैं सबको, सब में इम्यूनिटी है और जो थोड़ा वेरिएंट उससे बदल के आएगा तो वो इतना डेंजरस नहीं होगा और अभी पॉसिबिलिटी भी नहीं है इसे केसेस बढ़ने की। ठीक है, केसेस आए हैं केरला से कुछ उनकी हिस्ट्री थी दिल्ली आने की, गुड़गांव में 2 केस आए, फरीदाबाद में आए, बट मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल इसे कोई बढ़ने की संभावना नहीं है। फिर हम एहतियात सारी तैयारी हमारी है और लोग भी ये ध्यान रखें कि और क्राउडेड स्पेसिस को अवॉइड करें, मार्केट में जाना भीड़ में अवॉइड करें और जिसको बुखार खांसी गले में दर्द है वो टाइम से डॉक्टर को दिखाए और फैमिली में जब तक वो रिकवर ना हो अपना मास्क यूज करें। डॉक्टर साहब, एक सिम्टम्स क्या रहते हैं अमूमन जो लोग ध्यान दें ताकि अमूमन जो डर का माहौल ना हो वही लोग आए? देखो, सिम्टम्स का तो वो पहले वाले सिम्टम थे नहीं, गले में दर्द, फीवर, हेडेक, जो वायरल फीवर के जो कॉमन सिम्टम होते हैं क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, तो गले में दर्द, फीवर और खांसी ये मेन सिम्टम इनके माने जाते हैं। रेवाड़ी कितना तैयार है निपटने के लिए? तमाम एडवाइजरी जारी भी की थी, आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की? बिल्कुल जी, रेवाड़ी ने पहले भी जो है ना जब कोविड का हुआ था तो अच्छा काम किया था और अभी उस टाइम इतने जो है ना वेल इक्विप्ड हमारे डॉक्टर्स और हमारे स्टाफ नहीं थे और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और उनको सारा पता है किस तरह करना है, क्या करना है, किस कब स्टेप पे कब लेना है, तो बिल्कुल तैयारियां हैं, लोग निश्चिंत रहें, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एक फ्लू कॉर्नर बनाने की बात हुई थी, फ्लू कॉर्नर वो अपना यहाँ पे सारा अरेंजमेंट हो गया है? हाँ जी, हो गया है, उसमें डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगा दी है। 99 नंबर है फ्लू कॉर्नर, जिनको भी दिक्कत हो वहाँ पे दिखाए। एक मास्क की एडवाइजरी जारी की गई, आप लोगों से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे ताकि लोग ज्यादा सतर्क रहें? मास्क का डिस्टेंस का है, पहली वाली जो बात थी कि 6 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी और मास्क, तो अभी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको सिम्टम्स है वो प्लीज़ मास्क जरूर पहने और भीड़ वाली जगहों में अवॉइड करें। रेवाड़ी भी एक इंडस्ट्रियल हब है, कहीं ना कहीं बावल की बात करें, धारवाड़ की बात, तमाम तरह जगह के लोग रहते हैं, विदेशों तक के लोग रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या तैयारी है ताकि जो ट्रांजिशन है वो ना हो पाए? देखो, इसमें तो जो बावल और इंडस्ट्रियल की बात आती है तो हमारी जो बावल CSC है, PSC, तो वो सब इंस्ट्रक्शन हमारे सिविल सर्जन की तरफ से फील्ड में इशू कर दी गई है और उनकी मीटिंग भी ले ली गई। वो ज़्यादा डिटेल डॉक्टर साहब बता पाएंगे, CMO डॉक्टर नरेंद्र दहिया जी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट पार्ट का उस हिसाब से हमने सारी तैयारी कर ली, बाकी डॉक्टर साहब से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है और फील्ड में भी सब तैयार है। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने बताया कि पूरी तरह से तैयारी कर ली है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है सतर्कता की। यदि कोई सिम्टम्स आता है जांच कराए, उसके लिए अलग से फ्लू कॉर्नर बना दिया गया है। तमाम जो लैब की बात कही कि वहां पर RT-PCR की व्यवस्था कर दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर जांच की जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो कोविड पे अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उसमें साफ तौर पे जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अलर्ट आपको ज़रूर रहना है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन आपको करना है। कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका ध्यान आपको रखना है। अब चंडीगढ़ की क्या स्थिति है इसको भी जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी साक्षी जुड़ चुकी हैं। साक्षी, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो कोविड के केसेज हैं वो सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ में एक डेथ भी रिपोर्ट की गई थी एक पेशेंट की, अभी वहाँ पर किस तरह की स्थिति है और स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है इस कोविड को लेकर के? अपडेट करें।
जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। एडवाइजरीज भी जो है वो हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है। एडवाइजरीज में सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करना, जिसमें सैनिटाइजेशन प्रॉपर्ली होना, हाथ समय समय पर धोते रहना, इससे के साथ मास्क का उपयोग करना और 2 गज की दूरी जो है वो बनाए रखना। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिस तरह से अगर किसी को अस्थमा का किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई मेडिकल हिस्ट्री है किसी की, इस तरह के पेशेंट्स को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं अस्पतालों में आइसोलेशन बेड्स जो हैं वो रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फ्लू कॉर्नर्स बनाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, ताकि अगर एकाएक ही किसी भी तरह की स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए जो है वो महकमा पूरी तरह से तैयार रहे। वहीं इसी के साथ साथ ही अस्पतालों में मास्क की, इन वैक्सीनेशंस की, दवाइयों की, ऑक्सीजन की, तमाम जो चीजें हैं मेडिकल रिलेटेड चीजें हैं जो कि इन मरीजों को जरूरत पड़ सकती है, चीजों की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। जहां तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा में अब तक लगभग 2 दर्जन मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसमें फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो है वो सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और बुधवार को भी, कल की बात करें तो कल 5 नए मरीज हरियाणा में मिले थे। वहीं जहां तक आपने चंडीगढ़ की बात की है तो चंडीगढ़ में एक मौत डिटेक्ट हुई थी। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये लुधियाना में काम करता था, पंजाब के लुधियाना में। और 42 साल जो है वो इस व्यक्ति की जो उम्र है वो बताई गई है। और चंडीगढ़ में पिछले 4 से 5 दिनों से इन्हें दाखिल किया गया था, रेफर किया गया था लुधियाना से सेक्टर 32 हॉस्पिटल में, और वहां पर इनका इलाज जारी था। लेकिन लगातार तबीयत में सुधार न होने की वजह से डॉक्टरों ने, जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी, ज्यादा बढ़ने लगी, तो डॉक्टर्स ने कोविड टेस्ट किया और कोविड पॉजिटिव वो मरीज आया। उसके बाद तुरंत ही मरीज को आइसोलेट किया गया, कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद भी मरीज को बचाया नहीं जा सका, मरीज की जान चली गई। लेकिन हरियाणा की बात करें तो अब तक कोई इस तरह का मामला सामने नहीं आया है जहां कोई डेथ रिपोर्ट हुई हो। लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं जो घर में आइसोलेट हो रहे हैं। कई मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो सामने आ रही है। कोई वियतनाम से आया है, कोई मुंबई से ट्रैवल कर आया है, तो उनमें जरूर कोविड के जो लक्षण है वो देखे जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि इससे पहले भी भारत में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उस वेरिएंट समेत कई जो सब वेरिएंट्स हैं उसके संपर्क में भी कई लोग आ चुके हैं। और हरियाणा, भारत में सभी जगह, हरियाणा में भी, चंडीगढ़ में भी सभी को वैक्सीन भी लगी हुई है। इसलिए नए वेरिएंट का कोई इतना गंभीर खतरा जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इसके जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं कॉमन जो के लक्षण होते हैं, वही लक्षण होते हैं। इसमें कई बार जो लोग हैं वो ये तय नहीं कर पाते कि ये कोविड है या नहीं है। लेकिन अगर आपको 2-3 दिन से ज्यादा बुखार, खांसी रहता है और अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयां लेने के बाद भी आपको अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके बाद जरूर ही अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। और अगर उसके बाद वो सजेस्ट करते हैं कि कोविड की जांच करवानी चाहिए तो कोविड की जांच करवानी भी चाहिए। क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है जो अब कोविड का दोबारा से फैल रहा है, ये JN1 वेरिएंट बताया जा रहा है, जो कि कोविड-19 वायरस है उसका म्यूटेशन ही बताया जा रहा है। और इसकी जो डिटेक्शन है वो पहली बार साल 2023 में हो गई थी। और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था जो कि काफी खतरनाक वेरिएंट था, उसका एक सब वेरिएंट ही बताया जा रहा है। हालांकि इम्यूनिटी अगर कमजोर होती है तो चकमा देकर ये जो वायरस है ये जरूर हमारे शरीर में आ सकता है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा ही म्यूटेशन जो इस वायरस में लगातार हो रही है उसके कारण ये ज्यादा संक्रामक जो है वो हो सकता है। लेकिन लगातार एक्सपर्ट्स द्वारा यही कहा जा रहा है कि घबराने की या पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर साक्षी पैनिक नहीं होना है, बस लोगों को थोड़ा सा ये है कि अलर्ट रहना है और ज्यादातर डॉक्टर्स भी इस बात को बार बार कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया साक्षी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और आइए अब आपको इस नए वेरिएंट के बारे में भी बता देते हैं। ये कोविड का जो वेरिएंट है वो